दोस्तों जीत चुके हैं। जैसे कि आपको पता है, इतनी 2 दिन बारिश होने के बाद ये फाइनली मैच हुआ और हमें देखने को मिला मैच। वैसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि आज के दिन भी 50 ओवर का मैच देखने को मिलेगा दोनों तरफ से। बट बीच में हुई थी थोड़ी बहुत बारिश, लेकिन उसके बाद भी पूरा मैच हो चुका। बात करते हैं मैच की। हमारे शेरों ने जिस तरह से पाकिस्तान बॉलर्स को मारा है ना, कि बारिश पड़ने के बाद फखर जमान ने ग्राउंड्समैन की इस तरह से हेल्प करी कि लाओ लाओ कवर्स लाओ, ये तो रुक ही नहीं रहे हैं जिस तरह से ये रन कर रहे हैं। खैर, स्टार्टिंग से बात करते हैं मैच की। मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लो, मैंने एक चीज बोली थी कि जो हमारे बैट्समैन है वो हमेशा डिफेंस में चले जाते हैं। अगर वो डिफेंस में नहीं जाएंगे तो जो क्या होता है, बॉलर होता है वो अटैकिंग हो जाता है, वो हम पे भारी पड़ जाता है। लेकिन इस मैच में हमारे शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने जो बैटिंग करी है, उनको तो सांस नहीं आ रही थी पाकिस्तान बॉलर्स को कि कहाँ बॉल कराए। लेकिन पाकिस्तान बॉलर्स में से ऐसे एक था जिसने नसीम नसीम शाह ने सही से बॉलिंग करवाई। लेकिन हमारे शेरों ने जिस तरह से बैटिंग करी है ना, मतलब क्या बताएं, हमारा तो ऐसे दिल खुश हो गया। हमारी ना डोगरी लैंग्वेज में एक चीज बोला जाता है, हमारी रूह तृप्त हो गई। मतलब हमारे दिल को सुकून मिल गया जिस तरह से बैटिंग करी है उन्होंने। जो स्टैंडर्ड सेट किया ना हमारे आने वाले बैट्समैन के लिए भी। गिल ने स्टार्टिंग में जिस तरह से डोमिनेट किया ना शाहिन अफरीदी को, क्योंकि शाहिन अफरीदी ने तो फर्स्ट मैच में ऐसा डोमिनेट किया था, लेकिन गिल्ली ने भी बताया कि मैं क्या चीज हूँ। और गिल ने कोई कवर ड्राइव मारी हुई है, कवर ड्राइव सिक्स। जो स्टेट एक शाइन अफरीदी को सिक्स मारा था वो हो गया, फिर जो कट मारे हुए हैं, मतलब क्या ही मजा आया उसमें। देखो, यही बात होती है मोमेंटम शिफ्ट की। जब हमारे ओपनर्स ने डोमिनेट करना स्टार्ट किया ना, तो मोमेंटम पूरा शिफ्ट हो गया था इंडिया की तरफ। मतलब वहां से तो अंदर से आप देख सकते थे कि पाकिस्तान अंदर से हार मान चुके थे। इंडिया ने कोई 121 रन मार दिया था विदाउट 0 विकेट। और रही रोहित शर्मा की बात, जैसे ही गेम आस्ता आस्ता आगे बढ़ रही थी उसमें शुभमन गिल का अच्छे से साथ दिया। बट उसके बाद जब भी उसको कोई लूज डिलीवरी पड़ी, उसने उस पर सिक्स मारा है। सबसे ज्यादा डोमिनेट किया उसने शादाब खान को। मतलब जो उसने मारा है, मतलब 2 ओवर्स में कोई 31 रन मार दिए थे। बट खैर, उसके बाद विकेट भी उसी को दे दिया। रोहित शर्मा की विकेट के बाद साथ साथ पीछे से हमारे शुभमन गिल भी आ गए। देखो क्या है, कोइंसिडेंस है। रोहित शर्मा ने शादाब खान को ही ज्यादा मारा और उसी के हाथ आउट हुआ, और शाहिन अफरीदी को सबसे ज्यादा गिल्ली ने मारा और गिल्ली भी शाहिन अफरीदी से ही आउट हुआ। और रही बात शुभमन गिल की डिस्मिसल की, काफी लोग तो बोल रहे होंगे ये उसने क्या शॉट खेल लिया, ऐसे मार देता है, ये हो जाता वो हो जाता। देखो, वहां पे है ना, शाहिन अफरीदी ने ना स्लो बॉल करवा दी थी। वहां पे शुभमन गिल को एक्सपेक्ट नहीं था, उसने सोचा बॉल तेज आएगी तो उसने पहले ही पैर घुमा दिया और बॉल आई आस्ता तो डायरेक्ट उसके हाथ में चले गए। फिर इन दोनों के आउट होने के बाद वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। दबा दिया। आगे बोलो। नहीं दबाना था। फिर ग्राउंड में आते हैं विराट कोहली और केएल राहुल, जो कि सब कुछ हिला के रख देते हैं। ना ही पाकिस्तानियों को एक्सपेक्टेड होता है कि हमें इतनी कुट पड़ने वाली है अभी। ऐसे कोहली को तो एक्सपेक्टेड है कि जब भी उसको फॉर्म की जरूरत होती है, उसको पाकिस्तान के खिलाफ खिला दो आप, उसकी फॉर्म तो ऐसे वापस आ जाती है। और विराट कोहली का तो पाकिस्तान के खिलाफ जो बेहतरीन रिकॉर्ड है ना, कि जब भी वो कभी चले ना, उसको बस पाकिस्तान के खिलाफ खिला दो और उसके जो रन आएंगे ना। और रही बात केएल राहुल की, एशिया कप में आने से पहले ना वो किसी मंदिर में गए थे दर्शन के लिए। और वो तो एक्सपेक्ट हो गया था कि अब कुछ ना कुछ तो बड़ी चीज आएगी, और वो देख लो उन्होंने 100 कर दिया। अब हमारे क्रिकेटर्स को भी समझ आ गया है, सबसे बड़ी चीज है भगवान। वही तुम्हें देने वाला है, वही तुमसे छीनने वाला है। इसी तरह से विराट कोहली ने भी एक रिसेंटली 2016 में इंटरव्यू दिया था कि यार मैं पूजा पाठी गई। बट उसको भी समझ आ गया कि भाई वही ऐसा कुछ देने वाला, अगर वो नहीं तो हम भी कुछ नहीं है। केएल राहुल कल तो ऐसा लग रहा था कि पूरे ड्रेसिंग रूम से ही सेट होके आया। मुझे तो एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो एज हुआ, कहीं पे बीट हुआ या कुछ भी। वो तो मतलब स्टार्टिंग से ही जिस तरह से उसने डोमिनेट किया ना, वो एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वो इतना कि कुछ मिस कर रहा है, कि वो 6 महीने बाद आ रहा है, आउट ऑफ फॉर्म है, कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। ऐसा कुछ भी नहीं लगा। जिस तरह से उसने परफॉर्म किया ना, हेड्स ऑफ। इसमें सबसे पहले तो मेरे और गौतम गंभीर के मुंह पर रख के जो चांटा मारा है ना उसने, क्योंकि मेरे को ना एक्सपेक्ट नहीं था कि केएल राहुल इतना बेटर परफॉर्म कर जाएगा। बट हेड्स ऑफ यार, केएल राहुल ने जो बैटिंग करी है ना, मतलब दिल खुश हो गया यार। हमारे एंग्री मैन गोती भाई ने तो मोहम्मद कैफ से लड़ाई कर दी थी कि वो डिजर्व ही नहीं करता, केएल राहुल टीम में आना बनता ही नहीं है। बट देख लो, केएल राहुल ने उसके मुंह पे भी चांटा मारा और मेरे मुंह पे भी चांटा मार दिया। देखो यार, मुझे पता है कि मैं एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन सच में केएल राहुल ने जिस तरह से बैटिंग करी है ना, पाकिस्तानी को ऑलमोस्ट रुला ही दिया था कि उनको समझ ही नहीं आता कि मैं कहाँ पे बॉल करूँ, कहाँ पे उसको रोकूं। केएल राहुल ने तो वैसे बहुत सारी शॉट्स मारी, लेकिन जो मेरी दो पर्सनल शॉट्स थी ना, वो सिक्स थे। एक जो इफ्तिकार को पड़ा था 38 ओवर में, और एक था उसमें शादाब खान को,
जो वो तो सबसे बेस्ट था ना, मतलब जो इस तरह से आगे निकल के जो टाइमिंग हुआ और जो बैट की साउंड थी ना, वो तो मतलब जितनी मर्जी बार सुनो इतना मजा आया ना वो, मतलब अभी भी मैं इसको मैंने कम से कम 10 बार देख चुका हूँ, लेकिन वो इतना मजा आया ना, अभी भी लगाओ ना तो मन को ऐसे शांति मिल रही है ना, क्या सिक्स मारा था उसने वो। मतलब वो इंसान जो इतनी देर बाद इंजरी के बाद वापस आ रहा हो और सर्जरी के बाद, जो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसने जो सबका मुंह बंद किया ना, हैट्स ऑफ यार। और दूसरी तरफ विराट कोहली, मतलब उस बंदे के बारे में क्या ही बात करें, वो तो इस फॉर्मेट का लेजेंड है ना। और वैसे भी अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा है ना, पता नहीं उसके अंदर क्या माता आ जाती है। अगर वो आउट ऑफ फॉर्म भी होगा ना, कुछ भी होगा ना भाई, उसने जो पाकिस्तानियों को रख रख के मारेगा ना, इतना मारता है उनको कि उनकी तो पूरी ऐसे शक्लें ही लाल हो जाती है, उनको तो पता नहीं चलता कैसे करना है, उनके तो फिर कैचेस छूटने लग जाते हैं, फील्डिंग मिसफील्ड होने लग जाती है। खैर इस मैच में ना विराट कोहली का एक सिक्स था, जो आपको सेम मेलबर्न का जो T20 वर्ल्ड कप में मैच हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, जो विराट कोहली ने हैरिस रॉफ को मारा था स्ट्रेट में, वैसे सिक्स की याद दिलाता है। मतलब ये देख के भी तो मजा ही आ गया ना, मतलब विराट कोहली जो मर्जी है यार, इसके बारे में जितनी बात की जाए ना उतनी कम है, इसको तो कुछ भी बोलना ना गलत है। मतलब ये इंसान जिस तरह से इनिंग्स को बिल्ड करता है ना और उसको कन्वर्ट करता है ना फिफ्टीज को हंड्रेड्स में, हैट्स ऑफ यार। इस मैच के बाद काफी सारे रिकॉर्ड्स बने हैं विराट कोहली के, फास्टेस्ट 13,000 ओडीआई रन, और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट सेंचुरीज। और एक और है कि अभी तक ये सिर्फ 4 बार हुआ है कि इंडिया के टॉप 4 में हर किसी ने फिफ्टीज मारी हो। और एक और बात सुनने को आई है कि विराट कोहली की और केएल राहुल की ये जो पार्टनरशिप थी, ये पूरे एशिया कप की हिस्ट्री में सबसे लार्जेस्ट पार्टनरशिप था। इन दोनों की बेहतरीन बैटिंग के बाद इंडिया ने पाकिस्तान को जो टारगेट दिया था वो था 356, जो कि पाकिस्तान आधा मैच वहीं पे हार चुकी थी। इंडियन ने जिस तरह से बैटिंग में डोमिनेट किया था, अब बारी थी हमारे इंडियन बॉलर की कि वो भी अब डोमिनेट करें, और उन्होंने हमें बिल्कुल निराश नहीं किया। कुछ पाकिस्तानी ऐसे हो रहे थे ना कि आपको एडवांटेज मिल गया बॉलिंग का, लाइट के अंदर बारिश की वजह से फलाना टिमकाना एंड ऑल ये वो। देखो भाई, इसको बोलते हैं स्किल्स, जो आपके बॉलर्स के अंदर अभी नहीं है। जिस तरह से भाई हमारे बुमराह ने बॉल को स्विंग किया, आपके में से तो कोई उसके आसपास भी नहीं था। और रही बात आपके वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन, जिसको आप बोलती वर्ल्ड बैट्समैन ये वो एंड ऑल एंड, बुमराह ने तो उसको ऐसे इशारों पे नचाया था। उसको तो बॉल समझ ही नहीं आती, कहाँ मारूं, क्या करूं, कहाँ बॉल करूं, वो उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था। इन वाली को आउट में खेल रहा था और आउट वाली को इन में खेल रहा था। और आपके नंबर 1 बैट्समैन को हमारे पांडु भैया ने आउट कर दिया। और क्या बोल्ड मारा है भाई, इन स्विंग। और उसके बाद आते हैं आपके रिजवान। यार मुझे ये नहीं समझ आता, वो इतनी आगे आके बैटिंग कर रहा है भाई, तू पिच में खेल लेना, तो बीच में आके खेल लेना, जहां से तेरे को ऐसे करके बॉल करवानी थी तो मारना। तू इतनी पास आके क्या खेलता है? जैसे तैसे करके ये थोड़ा बहुत तो अपने आप को बचा देते हैं, फिर आ जाती है बारिश। और ये तो मतलब इतना खुश हो जाता ना कि हम बच गए, फिर इंडिया के हाथ से एक और मौका चला जाना था जीतने का। बट इस बार शायद से भगवान हमारे साथ ही था। तो मैच जैसे तैसे बारिश हटी और पूरा ही 50 ओवर का मैच हुआ। और वैसे भी 50 ओवर कहाँ ही खेले उन्होंने, वो तो हमारे कुलदीप यादव के आगे तो पूरे बेबस हो गए। उनको तो कुछ समझ ही नहीं आता कि कैसे हम कुलदीप यादव को खेले। हमारे कुलदीप यादव ने तो भाई जो बॉलिंग करी है, 5 विकेट ले गए हैं। कुलदीप यादव ने भी क्या कमबैक किया। एक टाइम था जब उसकी टीम में बिल्कुल भी जगह नहीं बनती थी, बट अब उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उसने हमारे जो हमारा एक मेन वो बॉलर था उसको भी बिल्कुल बाहर बिठा दिया। इवन क्या स्क्वाड में भी नहीं है वो, 15 में भी नहीं है। और कुलदीप यादव ने जो बेहतरीन बॉलिंग करी है ना, सच में उसने तो कई महीनों से ना अब वो काफी ज्यादा अच्छी बेटर बॉलिंग कर रहा है। और वो हमने आज देख भी लिया। खैर इंडिया की इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद तीनों डिपार्टमेंट में ये बहुत इजीली मैच जीत लिया, और ये कोई इंडिया के हाईएस्ट मार्जिन विन है पाकिस्तान के खिलाफ। अब पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि हम बाप बाप हैं, आप छोटे छोटे हो तो छोटे रहो, बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। इंडिया के इस विन से ना पूरे ड्रेसिंग रूम में ना इन्वायरमेंट पूरा चेंज हो जाएगा। बस इंडिया को एक मैच की ऐसे की जरूरत थी जहां पे उनको कॉन्फिडेंस पूरा बिल्ड हो जाए। अब मैं चाहता हूँ यही कॉन्फिडेंस लेके ना इंडिया वर्ल्ड कप के अंदर एंटर करे और वो अच्छे से परफॉर्म करे। मैं तो ये चाहता हूँ कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते हैं, बट देखो क्या बनता है। इंडिया को बस एक यही मोमेंट चाहिए था जो उनको अब मिल चुका है। अब मैं चाहता हूँ इस तरह से परफॉर्म करे, एशिया कप भी जीते, वर्ल्ड कप भी जीते, और पूरा डोमिनेट करके जीते। लेकिन एक और चीज है, इंडिया को ना अपनी गलती देखनी पड़ेगी, क्योंकि 2013 में लास्ट टूर्नामेंट जीता था और मुझे नहीं पता उसके बाद कब हम जीतेंगे।
और अपनी ना छोटी छोटी चीजों को ना टिक करते जाओ। ऐसा ना हो यार पिछले वर्ल्ड कप की तरह T20 में सब कुछ सही हो रहा था, सही तो नहीं बोल सकता, स्टार्टिंग में तो गलतियां हो रही थी बट उसको नोटिस नहीं किया, और सेमीफाइनल्स में हम बुरी तरह हारे, मतलब इतनी बुरी तरह हारे कि एक विकेट तो ले लेते ना, अच्छा सा रन कर पाए हम, और एक सिंगल विकेट नहीं ले पाए। बट मैं होप करता हूँ कि इस वर्ल्ड कप में ऐसा ना हो, हम अपने सारे जो भी गलतियां हैं उसको टिक कर लें, और हमें जो आज मोमेंट मिला ना यही मोमेंट आगे कैरी ऑन हो, हमारे ओपनर्स अच्छे हो, आगे पूरे डिफेंस में ना घुसे, बॉलर को डोमिनेट मत होने दें, उनको आप डोमिनेट करो, इस तरह से हम आगे चलें। खैर इंडिया का जो अब सुपर 4 का मैच है वो कल है, इनके बीच में तो कोई गैप नहीं है। तो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।